नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पर आज के इस वीडियो में आत्मा के विषय में किस प्रकार से एक ही आत्मा, एक जो आत्मा है वो अलग-अलग स्वरूपों में व्यक्त होती है। ठीक है? यानी आत्मा जो कि ऊर्जा है, एक प्रकार की चेतना है, राइट? आत्मा जो है एक प्रकार की चेतना है, चेतना को धारण करने वाली है। असल में तो वो शून्य है, लेकिन वो जब चेतना को धारण करती है तब वो जीव कहलाती है। तो जब तक वो चेतना को धारण नहीं करती तब तक वो आत्मा रहती है, तब तक वो शून्य रहती है। लेकिन वही शून्य जब चेतना को धारण कर लेता है, जब वो काल और आकाश के साथ संयुक्त होता है, जुड़ जाता है, तब जाकर के वो आत्मा कहा जाता है। शून्य आत्मा कब कहा जाता है? शून्य आत्मा तब कहा जाता है जब वो काल और आकाश के किसी टुकड़े के साथ जुड़ जाता है, जो कि इस भौतिक संसार का गुण है। काल और आकाश दोनों ही भौतिक संसार के गुण हैं। तो जब ये परा यानी जो आत्मा है, यानी जो शून्य है, परा में क्या है? शून्य है। जब ये शून्य अपरा की 2 शक्तियों से यानी आकाश और काल इन 2 शक्तियों के साथ मिलाया जाता है, तब वो क्या कहा जाता है? तब वो एक आत्मा कहा जाता है। तो लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? शून्य है, नथिंगनेस वही है उसका वास्तविक स्वरूप। तो यह आत्मा समस्त प्राणधारियों का लोक, वह जो हवन और यज्ञ करता है उससे देवताओं का लोक होता है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो आत्मा है ये असल में क्या थी? शून्य थी। शून्य ने क्या किया? काल आकाश के किसी टुकड़े को पकड़ा, दोनों के साथ मिक्स हुआ काल और आकाश के साथ, तो इसने क्या किया? एक विशेष प्रकार के चित्रों को देखना शुरू किया। वो विशेष प्रकार के चित्रों की श्रृंखला, एक सीरीज़, वो क्या है? एक लाइफ़ है। ठीक है? जैसे मेरी लाइफ़ क्या है? मेरी लाइफ़ इसलिए है, जो कुछ मुझे दिख रहा है, असल में ये मेरी आत्मा के द्वारा देखे जाने वाले चित्र हैं, जिसका नाटक इस पृथ्वी पर हो रहा है। ठीक है? ये ठीक वैसे ही है जैसे ओला और उबेर में आप कैब बुक करते हो ना, तो जिस तरह से कैब चल रही होती है ना, उसी तरीके से ओला या उबेर ऐप में भी आपको वो चलता हुआ या आपके नज़दीक आता हुआ या आपसे दूर जाता हुआ दिखाई देता है, राइट? उसी प्रकार से ये जो काल आकाश है, इस काल आकाश के पटल पर सारे चित्र पहले से मौजूद हैं। आप इसे उल्टा समझिए, सारे चित्र पहले से मौजूद हैं, यानी ओला उबेर में कौन कंट्रेल कंट्रोल कर रहा है? ओला उबेर में बाहर चलने वाली गाड़ी कंट्रोल कर रही है कि आपको दिखेगा कैसा ऐप के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं काल आकाश की, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर में काम शुरू होता है, यानी काल आकाश में चित्रों को देखना शुरू किया जाता है, लेकिन उसका नाटक कहाँ होता है? उसका नाटक होता है रंगमंच पर, जो कि ये संसार है। इस संसार में उसी का नाटक होता है, जो चित्र मैं देख रहा हूँ। जो चित्र मेरी आत्मा देख रही है काल आकाश के पटल पर, वही चित्र, उन्हीं चित्रों का नाटकीय रूपांतरण यहाँ पर होता है और वो होता ही है, उसे आप नहीं रोक सकते। उसमें अगर परिवर्तन करना है, तो पीछे परिवर्तन करना होगा, आत्मा में परिवर्तन करना होगा। अगर इस दृश्य में परिवर्तन करना है तो, जो दृश्य आप देख रहे हैं, अगर आप वो नहीं देखना चाहते, कुछ और देखना चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन करना होगा, किसमें? अपनी आत्मा में, ठीक है? आत्मा में परिवर्तन होते ही दृश्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आत्मा है, जो कि काल और आकाश के साथ मिल गई है, तो ये एक प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की चेतना है। अब ये जो चेतना है, ये क्या करती है? ये जो आत्मा है, ये जो पूरी चेतना है, ये एक तरीके की ऊर्जा हो गई है, राइट? ये ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, एक जैसी रहती है। लेकिन जब ये काल और आकाश के साथ मिलती है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के साथ इसका संयोग होता है, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, मन में तरह-तरह की वासनाएँ हैं, तो इनके इकट्ठा होने के कारण ये काल आकाश के साथ जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं और पूरा जीव जो अपना काम कर रहा होता है, उस पूरे जीव के भीतर जो भी काम हो रहे हैं, उस जीव ने जो भी काम किए हैं, वो सारे काम किस पे असर डालते हैं? आत्मा पे असर डालते हैं, ठीक है? जो भी काम आप इस संसार में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, काल आकाश में जो कुछ भी दृश्य आप देख रहे हैं, उन दृश्यों में कहीं न कहीं वासनाओं से भरे जीवन है, वासनाओं से भरे जीवन के दृश्य हैं। तो उन दृश्यों को जीने के बाद आपके भीतर जो है जिस प्रकार के चेंज होते हैं, वो चेंज इस प्रकार से होते हैं कि आप उसके अगले सीरीज़ को, उस सीरीज़ में आने वाले अगले चित्र को जीना आपकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप दृश्यों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, वैसे ही क्या होता है? दृश्यों से अलग होने के कारण आपका एक नया जीवन आपको मिल जाता है, यानी मरते नहीं हैं, लेकिन आपकी आत्मा, आपका जो स्वयं का सेल्फ है, वो किसी और जीवन में परिवर्तित हो जाता है, किसी और दृश्य को जीने लगता है। ऐसा निश्चित रूप से कभी नहीं होता कि आपकी जो आत्मा है ना, आपके शरीर में जो अभी के समय आत्मा है, वो आत्मा यही रही हो जो कि पैदा होते समय आपके भीतर आई हो। होता ये है कि जैसे ही कोई आत्मा किसी किरदार को छोड़ती है, तो उसकी स्मृतियाँ यहीं छोड़ जाती है, उसकी यादें यहीं छोड़ जाती है और जैसे ही कोई और आत्मा आपके शरीर में घुसती है, तो जो कुछ भी स्मृतियाँ आपके पास थीं,
वो स्मृतियाँ उसकी बन जाती हैं। यानी जो कुछ भी यादें आपके शरीर में थीं, आपके किरदार में थीं, अब वो नए आत्मा की हो जाएँगी। आपको ज़रा-सा भी परिवर्तन ऐसा लगेगा कि आपने कभी कोई दूसरा जीवन जिया ही नहीं था। जैसे हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने विकास का ही जीवन जिया है, बचपन से जानता हूँ कि विकास ने ये किया था, मैं वही विकास हूँ। लेकिन हो सकता है कि मेरी जो आत्मा है, जो कि इस विकास नाम के शरीर में है, ये शुरू से ना रही हो, मैं किसी और शरीर में रहा हूँ। हो सकता है मैं किसी और शरीर में रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उस शरीर से निकल कर के मैं इस शरीर में आता हूँ, तो इस शरीर में आते ही इस शरीर की जितनी स्मृतियाँ हैं बचपन से लेकर के आज तक की, वो मुझे ऐज़ इट इज़ मिल जाएँगी और जब वो मिल जाएँगी तो मुझे ज़रा-सा भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई और जीवन भी जिया था। ये होता है आत्मा का खेल, ठीक है? ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, जो कि आज के इस समय में, कलयुग में, इस समय में प्रकट हुआ है। इस समय प्रकट हुआ है जो कि हनुमान जी के द्वारा प्रकट किया गया है। एक किताब है कली हनुमाणी उसमें ये रहस्य प्रकट किया गया है। अब यहाँ पर इसके माध्यम से आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार से आपके भीतर चेंज होते हैं, तो किस प्रकार के लोक यानी किस प्रकार की ट्यूनिंग आपकी हो जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हवन और यज्ञ करते हैं, उससे देवताओं का लोक होता है। यानी ये जो आत्मा है, ये क्या करती है, ये जीव को किस लोक में ले जाती है यानी किस रूप में परिवर्तित कर देती है, देवताओं के रूप में परिवर्तित कर देती है उनको जो कि हवन और यज्ञ करते हैं। हवन और यज्ञ से क्या होता है? हवन और यज्ञ में आप मंत्र बोलते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं। उन मंत्रों का जो उच्चारण है, उन उस उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, ठीक है? उन ध्वनि तरंगों के माध्यम से आपके भीतर की जो फ्रीक्वेंसी है, जब वो चेंज होती है, उन ध्वनि तरंगों की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होती है, वो आपको इस लायक बना देती है कि आप देवताओं के लोक के लायक हो जाते हैं। देवताओं के लोक का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई देवता रह रहा है, बैठ कर के आपका इंतज़ार कर रहा है, नहीं। देवताओं के लोक का मतलब होता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी अटेन कर लेना। आप एक विशेष फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे। आपकी एक विशेष फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आपकी एक विशेष आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है? और वो किस आवृत्ति के बराबर होगी? वो देवताओं की आवृत्ति के बराबर होगी, यानी वो जो कि इस सृष्टि के संचालन में सहयोग देते हैं। आप इस सृष्टि की जनता बनने के बजाय आप सृष्टि के संचालकों में से पुलिस वाले जैसे होते हैं ना, पुलिस वाले प्रशासन बन जाएँगे आप, प्रशासन का कोई एक अंग बन जाते हैं। देवता जो हैं इस सृष्टि के प्रशासन का एक अंग है। हर देवता इस सृष्टि के प्रशासन का एक अंग है, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति हवन और यज्ञ करता है तो उससे देवताओं का लोक होता है, यानी वो इस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे देवलोक होता है, यानी उस फ्रीक्वेंसी को अटेन कर लेता है जहाँ पर वो इस प्रकृति को चलाने में योगदान देने लगता है, ठीक है? वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। आगे ये बताया गया है जो स्वाध्याय करता है उससे ऋषियों का लोक है। जो अपने आप पढ़ता है, चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, चिंतन करता है, मनन करता है जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है, तो वो किस लायक हो जाता है? वो ऋषियों की ऊर्जा के लायक हो जाता है, ऋषियों की ऊर्जा की तरह हो जाता है और उसको ऋषियों का लोक मिल जाता है। ऋषियों का लोक का मतलब एक ऋषि के बराबर की फ्रीक्वेंसी अटेन कर लेता है। वैसे कोई अगर बच्चा पढ़ता है, मन लगा करके पढ़ता है, चिंतन-मनन करता है, तो वो क्या बन जाता है? वो एक आगे चल के वैज्ञानिक की स्थिति में आ जाता है। वो एक वैज्ञानिक या फिर एक दार्शनिक या फिर एक बहुत बड़े विद्वान की श्रेणी में वो आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी वो अटेन कर लेता है, जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी विद्वानों की होती है। कुछ बात ऐसी ही यहाँ पर कही जा रही है, कि जो स्वाध्याय करता है, उससे ऋषियों का लोक है। जो पितरों के लिए पिंडदान करता है और संतान की इच्छा करता है, उससे पितरों का लोक होता है। ठीक है? अब यहाँ पर बात ये आती है कि पितरों के प्रति आपके मन में आदर का भाव है। जिसके भी प्रति आपके मन में आदर का भाव है और उस भाव को आप जैसे ही व्यक्त करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके भीतर जो नर्वस सिस्टम है ना आपके शरीर में, वो नर्वस सिस्टम एक प्रतिक्रिया देता है और नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रतिक्रिया किस रूप में होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में होती है और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में प्रतिक्रिया होती है, तो देयर इज़ अ इलेक्ट्रिकल पार्टिकल, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल हैं, ये जो चार्ज हैं, वो क्या करते हैं? आपके जो पितरें हैं, ठीक है? आपके जो पितर हैं, यानी जो कि एक विशेष आवृत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, वो एक स्पेसिफिक लोक में रहते हैं, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लेवल के बराबर होती है, उसी फ्रीक्वेंसी लेवल को पितरों का लोक कहा जाता है। और जब आप उनके साथ एक तरीके से जब आप उन्हें याद करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। भगवद गीता में भी ये बताया गया है कि जो पितरों को पूजते हैं, उनको पितर मिलते हैं। ठीक है? भूत और प्रेतों को जो पूजते हैं, वो उनको भूत और प्रेत ही मिलते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी जो भावनाएँ हैं, वो क्या कर रही हैं? एक प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा कर रही हैं और जिसके प्रति या जिसके लिए आपने ये भावनाएँ पैदा की हैं, ये भाव उसकी तरफ चलने लगते हैं। ये पॉज़िटिव जो नेगेटिव चार्जेस जो भी हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, ये उसकी तरफ चलने लगते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितनी दूर है। पितरों का लोक हो सकता है कई प्रकाश वर्ष दूर हो,
राइट? भौतिक स्तर पे वो कई प्रकाश वर्ष की दूरी हो सकती है। लेकिन जो पितरों का लोक है, उस तक आप ऐसे जो है पैदल पहुँचने की कोशिश नहीं कर सकते। ये केवल और केवल आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल की बात है, कि आप उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पितरों का लोक होता है। ठीक है? तो जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं क्योंकि आपने आदान-प्रदान कर लिया, आपने अपनी ऊर्जाओं का आदान-प्रदान कर लिया, जिनको आपने याद किया, जिनके लिए आपने मंत्र पढ़े, जो सारी चीज़ें, विधियाँ आपने की, मेन चीज़ है जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं। मेन चीज़ है आपका जो भाव है, श्रद्धा का भाव अपने पितरों के प्रति कि मैं अपने पितरों के लिए ये कर दूँगा, मैं अपने पितरों को भूखा नहीं सोने दूँगा। ये जो श्रद्धा का भाव है, अगर वो जीवित कह रहा हूँ मैं, अगर वो इस प्रकार से हैं कि नया शरीर नहीं मिला है मृत्यु के बाद और वो किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लोक पे अटक गए हैं, ये जो लोक है ना, देवताओं के लोक और ऋषियों के लोक, ये ऐसे लोक हैं जो अटका देते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्यून हो गए, तो क्या होता है, आप अटक जाते हैं, ठीक है? तो ऋषियों का लोक है जो पितरों के लिए और अटक जाते हैं तो फिर होता क्या है कि फिर आपको नया शरीर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेवल की चीज़ें हैं, जहाँ पर मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर जो कि इस पृथ्वी पे देखे जा सकते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं मिल सकता, आप उसमें ट्यून ही नहीं हो सकते, राइट? बेसिकली आपकी एनर्जी लेवल ऐसी हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि आप कहीं पे ट्यून ही नहीं हो सकते। इसलिए होता क्या है कि वो वहीं पे रुके रहते हैं, आगे नहीं आ पाते, नीचे नहीं आ पाते। पितरों के लोक में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पितरों का ध्यान रखना चाहते हैं, तो फिर वो वहीं रह जाते हैं, फिर वो नए शरीर उनको प्राप्त नहीं होते। जब तक वो वहाँ पे अटके रहेंगे, जब तक उनकी आत्मा, जब तक उनकी चेतना वहाँ पर जो एक तरीके से उनका भाव जुड़ा हुआ है, जब तक वो भाव जुड़ा रहेगा, तब तक वहाँ से वो एक नए जीवन में नहीं आएँगे। मनुष्य के जीवन में नहीं आएँगे, जानवरों के जीवन में भी नहीं आएँगे, वहीं अटके रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। हो सकता है वहीं पे उन्हें खुशी मिलती हो, तो वहीं पे रहेंगे, ठीक है? और आगे ये बताया गया है कि जो मनुष्यों को वास स्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्यों का लोक होता है। यानी अगर कोई मनुष्यों को रहने की जगह देता है, खाने को देता है, तो फिर वही भाव भाव की बात है कि आप अपने भाव एक इंडियन के साथ, एक भारतीय के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप शेयर करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप उसको शेयर करते हैं, उस भाव को, तो आप उस मनुष्य के साथ अपना एक नाता जोड़ लेते हैं। जब आप नाता जोड़ लेते हैं, तो भाव जो हैं, वो चार्ज के रूप में, चार्ज पार्टिकल्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में उसके और आपके बीच में उनका आदान-प्रदान होता है। जब आप आदान-प्रदान करते हैं तो होता क्या है कि जो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा इकट्ठी की हैं अपने भीतर, जो भावनाएँ इकट्ठी की हैं उसके फलस्वरूप जो चार्ज पैदा हुआ है, वो चार्ज उतना ही चला गया जितना आपने पैदा किया था और उधर से उतना ही आ गया, जितना आपने जाने दिया। मनुष्य से मनुष्य का नाता जैसे ही जुड़ गया, तो जितने चार्जेज़ आपने उधर भेजे वापस में उतने ही चार्जेज़ आपके भीतर आ गए, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ तो आप मनुष्य के मनुष्य ही रह जाएँगे। आपकी ट्यूनिंग किसी और शरीर में नहीं होगी। इसी प्रकार जो पशुओं को तृण एवं जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओं का लोक होता है। अगर आप पशुओं को तृण और जल ये सब दे रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके भाव उस पशु तक और फिर पशु के भाव आप तक आने लगते हैं। ठीक है? जड़भरत की कहानी सुनी होगी। जड़भरत ने अपने जीवन के अंत में एक हिरन पाल लिया था और अंत में उसी हिरन का चिंतन करते-करते मर गए कि मेरे बाद इस बेचारे का क्या होगा? और उन्हें अगला जन्म क्या मिला? हिरन का ही मिला। तो यहाँ पर पशुओं की तरफ से आने वाले जो चार्जेज़ हैं, वो आप तक पहुँच रहे हैं। लेकिन आपसे जाने वाले चार्जेज़ पशु तक भी पहुँच रहे हैं, राइट? क्योंकि जैसे ही 2 लोग भावनाओं से जुड़ते हैं ना, भाई पशुओं को आप खाना-पीना खिला रहे हो, तो भावना ही तो होगी एक। आप उनके प्रति करुणा का भाव ही तो रखते होगे, तभी तो उन्हें खिला रहे हो। तो जब आप उन्हें खिलाते हो, तो जो भाव हैं आपकी तरफ से उन तक चलते हैं और उनकी तरफ से आप तक चलते हैं। जब उनकी तरफ से आप तक चलते हैं, तो वो जो चार्जेज़ हैं, जो भाव हैं, वो चार्जेज़ के फॉर्म में ही आप तक आते हैं। और जब वो आप तक आ जाते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी को वो चेंज करने लगते हैं। आपके भीतर जो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होने लगती है और किसके बराबर होने लगती है? वो होने लगती है पशुओं के बराबर क्योंकि पशुओं के साथ ही तो आपने लगाव लगा रखा है, तो वहाँ से आने लगती है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि पशुओं की सेवा करना बंद कर दीजिए, करिए, लेकिन केवल ड्यूटी समझ के। ये सोच कर के नहीं कि हाय! कितना परेशान है, हाय बेचारा पशु, ऐसे नहीं, हाय करके नहीं। कर्तव्य है हमारा कि हम पशुओं की सेवा करें। कर्तव्य है हमारा कि पशुओं को खाने को दें, बस कर्तव्य समझ करके करो, उनके साथ कोई भाव मत जोड़ो। भाव जोड़ोगे तो फिर होगा क्या? पशुओं की ऊर्जा जो पशुओं के चार्जेज़ हैं जो आपकी तरफ चल रहे हैं क्योंकि वो भी आप पे दुलाल उठा रहा है, तो जो कुछ भी आप तक आ रहा है अनजाने में, वो होंगे उसके बुरे कर्म। पशुओं के बुरे कर्म कहे जाते हैं वो, जो कि चार्जेज़ के फॉर्म में आप तक आ रहे हैं। आत्मा का ये बाय डिफ़ॉल्ट स्वभाव है कि वो केवल और केवल बुरे कर्मों का त्याग करती है, अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करती। इसलिए जो भी पशु बनाता है एक जीवन को, उस जीवन से आने वाली चीज़ें आप तक पहुँचने लगती हैं और आप अपने आप को तैयार करने लगते हो कि जब भी आप समाप्त होगे और अगला जीवन मिलेगा, तो एक पशु का जीवन आपको मिल जाएगा।
ठीक है? उसके आगे लिखा गया है इसके घर में जो कुत्ते, बिल्ली आदि श्वापद, पक्षी और चींटी निरि पर्यंत जीव-जंतु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उनसे यह इनका लोक होता है। जो कुत्ते, बिल्ली हैं, अब देखो यहाँ पर वही बता दिया गया कि इनके घर में जो कुत्ते, बिल्ली आदि पक्षी और चींटी पर्यंत, जीवन पर्यंत जीव-जंतु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका लोक होता है। यानी वो मनुष्य की तरफ अब अग्रसर हो जाते हैं, वो मनुष्य बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बुरे कर्मों का प्रवाह किसकी तरफ हो गया? आपकी तरफ हो गया और वो बुरे कर्मों के वजह से ही क्या थे? पशु योनि में थे और उनके बुरे कर्मों का प्रवाह आप तक हुआ, आपने अपने आप को पशुओं की तरह जो है बना लिया, पशुओं के स्तर पर ले आए और क्योंकि उन्होंने अपने बुरे कर्म त्याग दिए, वो जानबूझ के नहीं त्यागते हैं, ये आत्मा का विशिष्ट गुण है। हमारे और आपके चाहने से नहीं होता, हमारी आत्मा बाय डिफ़ॉल्ट इट्स द बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ये बिना किसी लाग लपेट के केवल और केवल बुने बुरे ही कर्मों का त्याग करती है, अच्छे कर्मों का त्याग कभी नहीं करती आत्मा। ठीक है? तो इसके उल्टा भी यहाँ पर बता दिया गया कि पहले तो आप अगर जानवरों के साथ रहते हैं, जानवरों के प्रति भाव रखते हैं, तो फिर जानवरों का ही लोक आपका बनेगा, यानी आपकी आत्मा जानवरों के लोक के लायक हो जाएगी, वहाँ ट्यून होने लायक हो जाएगी। आगे ये बताया गया है कि जो कुत्ते, बिल्ली जितने भी जानवर हैं, जो इसके आश्रित होकर के रहते हैं, यानी इस व्यक्ति के आश्रित होकर के रहते हैं, जो कि पशु-पक्षियों पर बड़ी दया करता है, उससे यह उनका लोक हो जाता है, यानी अब जो मनुष्य लोक है, वो पशुओं के लायक हो जाता है और अगले जीवन में हो सकता है पशु जब अपना नया जीवन प्राप्त करें, तो वो एक ऐसे जीवन को प्राप्त करें जो कि मनुष्य का होगा। ठीक है? जिस प्रकार लोक में अपने शरीर का अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा जानने वाले का सब जीव अविनाश चाहते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोक में यानी संसार में जितने भी लोग होते हैं, वो सब शरीर का अविनाश चाहते हैं, यानी कि शरीर कभी भी नष्ट ना हो। ठीक है? उसी प्रकार ऐसा जानने वाले का सब जीव अविनाश चाहते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से ये ऐसा जानने वाले का जो ऊपर हमने समझा है ना, उसको ऐसा जानने वाले का सब जीव अविनाश चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि ये जीवित रहे। उस इस कर्म की अवश्य अवश्य कर्तव्यता पंच महायज्ञ प्रकरण में ज्ञात है और अवदान प्रकरण में इसकी मीमांसा की गई है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसी में पंच महायज्ञ और अवदान प्रकरण यानी एपिसोड्स हैं, जहाँ पर इसकी मीमांसा यानी कि इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम